तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग पार्ट्स के ऊपर, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, तो हम लोग इसके प्लांट्स के पार्ट्स के ऊपर बात करते हैं। देखिए रूट, रूट क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एक्चुअली मैं अगर ये बोलूं रूट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है तो ये गलत होगा, बिकॉज ऑफ इसके जो प्लांट के कितने भी पार्ट होते हैं, प्लांट ले लीजिए आप, अपनी ह्यूमन बॉडी ले लीजिए, जितने भी पार्ट होते हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप कहेंगे हमारे लिए हाथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या एक राइट है? नहीं, राइट नहीं है, क्योंकि देखिए आपके हाथ भी इंपॉर्टेंट है, पैर भी इंपॉर्टेंट है, आपकी पूरी बॉडी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसी तरीके से रूट क्या होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। रूट के बारे में आपको अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। काफी ज्यादा डिटेल स्ट्रक्चर में नहीं जाऊंगा, बिकॉज ऑफ मैं यहाँ पे काफी डिटेल चीजें नहीं ले रहा हूँ, अदरवाइज एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो मैं काफी एक तरीके से मैं आपको समरी टाइप में दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप बेसिक्स से पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ सकते हैं, अगर आप हायर लेवल पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपको एक समरी टाइप में जाननी तो आप पढ़ सकते हैं, ओके। तो रूट क्या करती है, गिव सपोर्ट। अब देखिए बहुत लंबे लंबे ट्रीज होते हैं, ठीक है, अब इनको सपोर्ट देने का काम कौन करेगी, भाई रूट करेगी। अगर ये नहीं होगी तो क्या होगा भाई, जो ट्रीज होंगे वो गिर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से जिस तरीके से जब हम घर बनाते हैं तो नीचे क्या होता है, नींव देते हैं, उसी तरीके से जो प्लांट होता है उसमें क्या होता है, रूट क्या होती है, सपोर्ट देने का काम करती है। अब ये क्या करती है, बहुत देखिए ये क्या है, प्लांट का पार्ट है, तो ये काफी सारे ज्यादा फंक्शन, मतलब और भी ज्यादा फंक्शंस को क्या करती है, शो करती है। जैसे रूट सपोर्ट देने का काम तो करती है प्लांट को, और साथ में दे कलेक्ट वाटर, और ये वाटर का कलेक्ट करने का काम भी करती है, यानी कि वाटर को इकट्ठा करती है, ठीक है, जमीन से, ओके। और मिनरल्स को भी इकट्ठा करती है। देखिए पत्तियां खाना तो बना लेती हैं, लेकिन मिनरल्स को इकट्ठा करने का काम कौन करता है, हमारी रूट करती है, ठीक है। फ्रॉम द ग्राउंड, कहां से इकट्ठा करेगी भाई, आप ही बताइए, रूट कहां से मिनरल्स को इकट्ठा करेगी, कहां से पानी को इकट्ठा करेगी, ग्राउंड से करेगी, वही चीज लिखी हुई है। देन दे सीड सेंड होगा, यहाँ पे सीड नहीं होगा, यहाँ पे सेंड होगा, ठीक है। तो देन दे सेंड देम टू द रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ड और रेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। उसके बाद ही क्या करती है, सेंड कर देती है, यानी कि जो भी इसने पानी या मिनरल्स को ऑब्जॉर्व किया है मिट्टी से, ठीक है, यानी कि जो भी इसने ग्राउंड से मिनरल्स और वाटर को ऑब्जर्व किया, ये क्या कर देती है, रेस्ट पार्ट, यानी कि प्लांट के ऊपर जितने भी पार्ट होते हैं उनको क्या करती है, सेंड कर देती है, ठीक है। और उसके बाद रूट यूजली, अब देखिए रूट क्या होती है, मतलब जनरली क्या होती है, जमीन के नीचे ग्रो करती है, ठीक है। मैं जनरली क्यों बोलता हूँ, कभी कभी जो रूट होती है वो कभी कभी प्लांट, मतलब देखिए जमीन के नीचे ग्रो करने के साथ ऊपर भी ग्रो करने लगती है, ठीक है। वो एक स्पेशल केस होता है, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन जनरली आपने ज्यादातर प्लांट्स में क्या देखा होगा कि रूट क्या होती है, जमीन के नीचे ग्रो करती है, ओके। तो ठीक है, उसके बाद मतलब हमें पता है कि रूट यूजली ग्रो अंडर द ग्राउंड, यानी कि ये जमीन के नीचे ग्रो करती है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आएगी हो। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं स्टेम के बारे में। देखिए स्टेम क्या होता है, स्टेम इज द मेन बॉडी पार्ट ऑफ अ प्लांट। स्टेम क्या होता है, एक मेन बॉडी पार्ट होता है, ठीक है, किसका, प्लांट का, ठीक है। क्यों मेन बॉडी पार्ट होता है, देखिए मैं अभी आपको इसको थोड़ा सा फिगर बना के समझाऊंगा कि अगर आप एक प्लांट देखेंगे तो प्लांट में आप क्या देखते हैं कि जो बीज का पार्ट होता है वो स्टेम होता है, यानी कि ये क्या करता है, रूट और ऊपर क्या होती है, पत्तियां लगी होती हैं। आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि ऊपर क्या लगी है, पत्तियां लगी हुई हैं, और नीचे क्या है, रूट लगी हुई है। अब दोनों के बीच में जो कनेक्शन का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो आपका स्टेम कर रहा है, ठीक है। तो स्टेम क्या कर रहा है, यानी कि जो पानी है, भाई आप बताइए रूट क्या करती है, रूट जो होती है वो जमीन से पानी खींचने का काम कर रही है। तो रूट क्या करती है, जमीन से पानी खींचती है और लीफ तक पहुंचा रही है, ओके। और क्या करती है, लीफ क्या करती है, खाना बनाती है, और खाना बनाती है। अब देखिए आपकी जड़ जो है, यानी कि आपकी जो रूट है वो तो खाना बना नहीं रही है, तो जो पत्तियां खाना बना रही हैं वो स्टेम के थ्रू रूट तक आ रहा है, और जो रूट पानी को ऑब्जर्व कर रही हैं कहां से, सॉइल से, उसको लीफ तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, स्टेम कर रहा है। तो स्टेम एक मेन बॉडी पार्ट हो गया। साथ में प्लांट को सीधा खड़ा रखने का काम कौन कर रहा है, स्टेम कर रहा है। और कभी कभी तो स्टेम क्या होता है, खुद ग्रीन होके फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है कि नहीं करता। बहुत सारे जानवर क्या करते हैं, ट्रीज को, मतलब देखिए आपने देखा होगा जब जानवर आते हैं तो उनको खुजली मचती है, तो क्या करते हैं वो प्लांट के जो उनका जो तना होता है उस पे ऊपर क्या होता है, खुजलाने लगते हैं। तो उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे कांटे यानी स्पाइंस निकल आते हैं, जिससे क्या होते हैं जानवर उससे नहीं करते, यानी कि प्रोटेक्शन करने का काम भी कौन कर रहा है, स्टेम कर रहा है, ठीक है। तो स्टेम हमारा मेन बॉडी पार्ट है, कह सकते हैं आप, ठीक है। तो स्टेम इज द मेन बॉडी पार्ट ऑफ ए प्लांट, ठीक है। स्टेम क्या होता है, मेन बॉडी पार्ट ऑफ प्लांट का होता है, ठीक है। इसी के ऊपर पत्तियां ग्रो भी करती हैं, और पत्तियों के बाद फ्लावर भी ग्रो करते हैं। देखिए
जो स्टेम है, स्टेम के ऊपर क्या ब्रांचेस लगी, ब्रांचेस के ऊपर पत्तियां लगी। कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्टली स्टेम के ऊपर ही लीव्स लग जाती हैं, ठीक है। तो स्टेम क्या होता है, एक मेन बॉडी पार्ट होता है प्लांट का, ठीक है। तो लीव्स, ब्रांचेस एंड फ्लावर ग्रो फ्रॉम इट। कहां से ग्रो करते हैं, स्टेम के ऊपर से ग्रो करते हैं। स्टेम यूजली ग्रो अबव द ग्राउंड, और स्टेम क्या होता है, ग्राउंड के ऊपर ग्रो करता है, ठीक है। ग्राउंड के नीचे तो ग्रो करते हुए नहीं देखा आपने, तो स्टेम क्या करता है, ग्राउंड के ऊपर ग्रो करता है, जबकि जो रूट होती है वो ग्राउंड के नीचे ग्रो यानी कि अंडरग्राउंड ग्रो करती है, ओके। It sends food and water to all part of the plant। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये क्या करता है, सेंड करता है फूड को। फूड यानी कि जो पत्तियां बना रही हैं, और वाटर यानी कि जो हमारी जो रूट है वो उसको ऑब्जर्व कर रही है, ठीक है। तो ये दोनों को क्या करता है, मतलब देखिए ऊपर क्या बन रहा है, खाना बन रहा है तो उसको नीचे पहुंचाने का काम, और नीचे क्या करना है, पानी ऑब्जर्व हो रहा है उसको ऊपर पहुंचाने का काम। और इनमें क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। अब आपको इनके बारे में नहीं पता तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, लेकिन जिन बच्चों को पता है मैं उनके लिए बता रहा हूं कि जो जाइलम होता है वो क्या करता है, वाटर को ऊपर पहुंचाने का काम करता है। जो फ्लोएम होता है वो क्या करता है कि ऊपर जो भी फूड बनना है उसको नीचे तक पहुंचाने का काम करता है, ओके। तो चलिए अब दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग लीफ के बारे में। तो लीफ क्या होता है, लीफ मेक्स फूड फॉर अ प्लांट। अब आपको पता है कि कौन खाना बनाता है, लीफ बनाती है। तो जब लीफ ही क्या करती है, पूरे प्लांट के लिए खाना बनाने का काम करती है, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड किचन ऑफ द प्लांट। अब जबकि ये खाना बनाने का काम कर रही है तो हम लोग किचन ऑफ द प्लांट भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं पे किचन ऑफ द प्लांट लिख के आया हो तो आप बता सकते हैं कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। फ्लावर, अब देखिए फ्लावर क्या होता है, फ्लावर इज द कलरफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट, ठीक है। फ्लावर क्या होता है, एक कलरफुल पार्ट होता है प्लांट का। अब ये कलरफुल क्यों होता है, देखिए प्लांट को चाहिए होता है रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन करने के लिए। अब देखिए प्लांट कैसे रिप्रोडक्शन करता है, देखिए अब ये क्या करता है कि मतलब बहुत सारी मधुमक्खियों को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अगर आपको रिप्रोडक्शन के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको ऐसे बता दूं, मतलब एक बहुत ज्यादा सरल एग्जांपल करके बता दूं कि आपने मैंगो का ट्री देखा होगा। अब मैंगो का जो ट्री होता है तो वो क्या करता है, मतलब जब मैंगो होता है वो क्या होता है, बहुत अच्छी अच्छी स्मेल करने लगता है, मतलब जब वो पक जाता है तो अच्छी स्मेल आती है। तो आप लोग क्या करते हैं, वहां पे जाते हैं, उस मैंगो को तोड़ते हैं और उसको खाते हैं। अब खाते 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 आप थोड़ा दूर चले जाते हैं और वहीं पे जब आप खा लेते हैं तो उसके अंदर उसका सीड होता है, सीड मतलब बीज, ठीक है। तो आप क्या करते हो, उस सीड को फेंक देते हैं। तो जब आप फेंक देते हो तो वहां पे एक न्यू मतलब मैंगो ग्रो हो जाता है, ठीक है। मतलब न्यू मैंगो का जो ट्री होता है, जो प्लांट होता है, वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अब मैं अगर आपसे कहूं कि आप चालाक थे कि मैंगो का ट्री, तो मैं कहूंगा, तो आप कहेंगे मैं चालाक था भाई, मैंने क्या किया, मैंने उस मैंगो का ट्री को खा लिया। लेकिन मैं कहूं कि वो जो मैंगो का ट्री है वो बहुत चालाक था, उसने क्या किया, आपको लालच देके, क्योंकि वो तो मूवमेंट कर नहीं सकता, आपको पता होगा जो प्लांट है वो मूवमेंट को शो नहीं कर सकते हैं, तो उसने आपको एक तरीके से अपना क्या बनाया कि तुम आओ मेरे पास और ये जो फ्रूट है, मतलब ये जो मेरा फ्रूट है उसको ले जाओ और मेरे बच्चों को भी दूर छोड़ाओ जाके। यानी कि भाई जो सीड है वही तो एक तरीके से उसका एम्ब्रियो है, उसका बच्चा है, वही तो जाके एक न्यू प्लांट में ग्रो होगा, ठीक है। एक न्यू ट्री बनाएगा कि नहीं बनाएगा, पहले प्लांट बनेगा उसके बाद एक न्यू ट्री बनाएगा। तो आप कहेंगे कि वो जो मतलब जो मैंगो है उसका जो सीड है वो वहां पे भी तो ग्रो कर सकता था। एक बात बताइए, मैंगो में कितने सारे जो होते हैं, कितने सारे फ्रूट होते हैं, बहुत सारे फ्रूट होते हैं, हर सीजन में निकलते हैं, ठीक है। अगर वो सारे सीड वहीं पे गिर जाएंगे, वहीं पे ग्रो करेंगे, तो कोई भी प्लांट लाइव नहीं रह सकता, क्योंकि एक प्लांट एक के ऊपर रहेगा तो दूसरा प्लांट उसको मतलब उसको मार डालेगा। देखिए अगर सारे वहीं पे जो फ्रूट होते हैं उसके अगर सारे फ्रूट वहीं पे गिरने लगेंगे तो भाई कोई प्लांट ग्रो ही नहीं कर पाएगा, एक के ऊपर एक ग्रो करेंगे क्या, नहीं, सारे मर जाएंगे। तो तभी क्या पता इनको थोड़ा दूर तक पहुंचाना होता है। अब दूर तक कौन पहुंचाएगा, आप, हम, बहुत सारे जानवर, यही सब मतलब इस चीज को फैलाने का काम करते हैं। उसी तरीके से जो बहुत पतले प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है, बहुत छोटे छोटे से क्या होते हैं, सीड होते हैं, ठीक है। तो उनको क्या करता है, तभी क्या होता है, इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन अभी मैं देखिए, अगर आपको रिप्रोडक्शन पता है तो आपको समझ में आ जाएगा, बट मैंने इस बेसिस पे बताया कि अगर किसी पर्सन को रिप्रोडक्शन नहीं पता है तो मैंने एक बेस्ट एग्जांपल बता दिया, ओके। तो फ्लावर क्या होता है, फ्लावर इज द कलरफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट। ये क्या होता है, कलरफुल पार्ट होता है प्लांट का, ओके। इट प्रोड्यूस फ्रूट। अब ये फ्लावर ही क्या करता है, आगे चल के फ्रूट को प्रोड्यूस करता है और सीड को यानी कि बीज को प्रोड्यूस करता है, ओके। अब बात करता हूं फ्रूट की। तो फ्रूट इज द फ्लैशी यानी कि मांसल पार्ट होता है प्लांट का, ठीक है, ऑफ अ प्लांट, ओके। इट ग्रोज फ्रॉम द फ्लावर। ये ग्रो कहां से करता है, ये ग्रो करता है
ये देखिए पहले फ्लावर बनता है, फिर फ्रूट बनता है, उसके बाद क्या बनता है, उसके बाद सीड बनता है। तो वही लिखा हुआ है इट ग्रो फ्रॉम फ्लावर, ठीक है, एंड हैज सीड इनसाइड। अब आपने मैंगो का ट्री देख लीजिए, क्या उसके अंदर सीड नहीं होता है? होता है। आप पपाया देख लीजिए, उसके अंदर सीड नहीं होता है? होते हैं, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे सीड होते हैं। ओके, ठीक है। अब उसके बाद सीड की बात कर लूं तो सीड इज द पार्ट ऑफ अ फ्रूट। सीड क्या होता है? एक फ्रूट का पार्ट होता है जहां से एक न्यू प्लांट ग्रो करता है। तो आई होप आपको ये सारी जो चीजें वो समझ में आ गई होंगी। आप इनकी इंपॉर्टेंस बता सकते हैं। कुछ जो पार्ट प्लांट के पार्ट होते हैं वो रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं, कुछ क्या करते हैं कि फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना बनाते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस आई होप आपको पता होगी, जिसके थ्रू प्लांट क्या करते हैं, अपना खुद का खाना बना पाते हैं, ठीक है। और कुछ जैसे रूट हो गए, ये क्या करती है, सपोर्ट करने का काम करती है, साथ में मिनरल्स को ऑब्जर्व करने का काम करती है। तो यानी कि हमने क्या देखा, हमने सारे पार्ट्स को खत्म कर लिया, यानी कि जितने भी प्लांट के पार्ट्स हैं हमने उनको खत्म कर लिया। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ज्यादा देखिए, ज्यादा अब वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, आपको काफी मैं शॉर्ट वे में बताने का ट्राई करूंगा, और उसके बाद ये इस वीडियो को मैं खत्म कर दूंगा। आपको जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम लग रही है आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ओके, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो चलिए अब हम बात करते हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। प्लांट क्या करते हैं, अपना खाना स्वयं बनाते हैं। तो मैं आपको एक मतलब देखिए, यहाँ पे मैं जो भी चीज बताऊंगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज उसको कॉपी में अगर आप लिख सकते तो लिख लीजिएगा, या उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। ओके, तो लीफ ऑफ अ ग्रीन प्लांट, यानी कि किसी भी ग्रीन प्लांट की जो लीफ होगी, मेक फूड, वो क्या करती है, खाना बनाती है, फॉर द प्लांट, किसके लिए, प्लांट के लिए, विद द हेल्प ऑफ एयर, किसकी हेल्प से, एयर की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से, एंड वाटर की हेल्प से। अगर आपको इनको समझना है तो मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। आप एक ग्रीन प्लांट लीजिए, उसको क्या कीजिए, काफी टाइम तक, यानी कि 2 या 3 दिन तक, काफी टाइम तक नहीं, 2 या 3 दिन तक उसको आप अंधेरे में रख दीजिए। जब आप अंधेरे में रख देंगे तो उसमें क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, यानी कि उसको सनलाइट नहीं मिलेगी। इसमें क्या बोला गया, सनलाइट की जरूरत होती है, तो उसको सनलाइट नहीं मिलेगी। जब सनलाइट नहीं मिलेगी तो क्या करेगा, देखिए 2-3 दिन तक वो मुरझाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर का खुद का भी कुछ मतलब खुद भी कुछ स्टोर करके रखा है। जैसे आपको है, आपने सुन रखा होगा कि जो एक ह्यूमन होता है वो क्या करता है, 7 डेज तक विदाउट मतलब फूड अगर उसको ना भी दिया जाए तो वो क्या करता है, सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। और 2-3 दिन मतलब वो क्या करता है, पानी के बिना भी सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। लेकिन भाई ब्रीथिंग के बिना वो 5 मिनट तक भी सर्वाइव नहीं कर सकता। ये लिमिटेशन है ह्यूमन की, ठीक है। एक नॉर्मल ह्यूमन यानी कि एक हेल्थी ह्यूमन की बात कर रहा हूं। ओके, अब उसी तरीके से जो प्लांट है उसके पास भी खुद का कुछ रिजर्व फूड होगा, तो वो भी क्या करेगा भाई, 2-3 दिन तक सरवाइव कर लेगा, मुरझाएगा नहीं। लेकिन 2-3 दिन बाद जब उसे सनलाइट नहीं मिलेगी तो मुरझाने लगेगा। आपको समझ में आ गया? उसी तरीके से तो आपने क्या देखा, प्लांट को पानी भी आप दीजिए वहां पे, जब आप अंधेरे में रखेंगे पानी भी दीजिए, हवा तो है ही, ठीक है। तो सारी चीज आप दे रहे हैं, फिर भी वो क्यों मुरझा रहा है, मतलब उसको किसी चीज की जरूरत है, और जब आप उसको धूप में लाएंगे तो वो फिर से हरा भरा हो जाएगा। मतलब आपको क्या पता चल गया कि वहां पे क्या नहीं थी, सनलाइट अब्सेंट थी, और जैसे ही मैंने उसको सनलाइट दी वो क्या हो गया, फिर से हरा भरा हो गया। ओके, यानी कि सनलाइट इंपॉर्टेंट है। आप क्या कीजिए, दूसरे एग्जांपल में मैं अगर आपसे कहूं तो आप क्या कर दीजिए, किसी कांच के उससे या एक पन्नी से प्लांट को ढक दीजिए, मतलब हवा ना पहुंचे उस तक। तो क्या होगा, प्लांट फिर भी भाई मरने लगेगा, क्योंकि प्लांट भी एक लाइव है, ठीक है, एक लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं है। तो वो भी क्या होगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा विदाउट एयर के। ओके, तो प्लांट को हमने क्या देखा, तो वो वहां पे भी मतलब उसकी क्या होगी, वो भी भाई मर जाएगा क्योंकि वो लिविंग है। तो प्लांट को एयर की भी रिक्वायरमेंट है, हमने ये भी देख लिया। अब वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है। आप ये तो आपने बहुत बार देखा होगा कि अगर आप प्लांट में पानी नहीं डालोगे तो प्लांट ना तो ग्रो करेगा और वहीं पे सूख जाएगा। ओके, ये तो आपने देखा होगा। तो गमले वमले में प्लांट लगाया, पानी ना दिया तो सूख जाता है। ओके, तो हमने क्या देखा, प्लांट को एयर, सनलाइट और वाटर तीनों की रिक्वायरमेंट होती है ग्रो करने के लिए। ये क्या करते हैं, जब ये तीनों चीजें प्रॉपर्ली उनको मिलती, किसी प्लांट को प्रॉपर्ली अगर वाटर मिल जाए, एयर मिल जाए, सनलाइट मिल जाए, तो अच्छी तरीके से ग्रो करता है, फोटोसिंथेसिस कर पाता है, वो अपने लिए फ्रूट बनाता है, मतलब अपने लिए तो फूड बनाता ही बनाता है, साथ में हम लोगों के लिए यानी कि आपके लिए भी, हमारे लिए भी फूड बनाता है, ठीक है। तो हमको क्या मतलब, हमें क्या पता चला, ये 3 चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट करती किसी भी प्लांट को। ओके, द स्टेम कैरीज दिस फूड, यानी कि जो स्टेम होता है वो कैरी करता है दिस फूड फ्रॉम लीव्स। कहां से, लीव से कैरी करता है। अब भाई मैंने बताया था ना, लीव्स में जो क्या होता है, लीव्स में ही खाना बनता है, किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं, ठीक है। और वहां से अब क्या किया भाई, खाने को जमीन तक या सारे पार्ट तक पहुंचाने का काम किसने किया, भाई स्टेम ने किया, ठीक है। तो ये करता है कि देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, कैरीज दिस फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है,
फूड विच इज नॉट यूज्ड बाय द प्लांट, यानी कि वो फ्रूट मतलब वो फूड जो कि प्लांट के थ्रू यूज्ड नहीं किया गया है उसको स्टोर भी कर लेता है प्लांट। देखिए आप ऐसे देखिए, आपके घर में जितनी भी मतलब पापा आपके अर्न कर रहे हैं, आपके बड़े भैया अर्न कर रहे हैं, या आप अर्न कर रहे हैं कुछ मनी, तो आप क्या बताइए, आप सारे पैसे को खर्च कर देते? नहीं, कुछ पैसे बचा के रखे जाते ताकि जब हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन हो जब हमें पैसे की जरूरत हो तो वो हमारे मतलब यूज में आ सके, तो आप कुछ मतलब अपने पास बचा के भी रख लेते हैं। उस तरीके से आपकी बॉडी जो होती है वो सारा जो एनर्जी होती है उसको तुरंत यूज नहीं करती, कुछ एनर्जी को बचा के रख लेती है। कभी कभी आप एक दिन तक पूरा खाना नहीं खा पाते तो क्या आप मर जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। तो क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपके अंदर खुद का मतलब कुछ रिजर्व फूड रहता है। ठीक है, मैंने आपको बताया ना 7 डेज तक आप विदाउट फूड लाइव रह सकते हैं, मतलब आप सर्वाइव कर सकते हैं। तो भाई क्या होता है, कुछ रिजर्व फूड आपकी बॉडी के अंदर होता है, जब वो खत्म हो जाता है तब मतलब बॉडी को प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, तो उसी तरीके से इनके अंदर भी कुछ रिजर्व फूड होता है। ठीक है, जैसे हमने पोटैटो को खा लिया, क्यों? पोटैटो के अंदर भाई पोटैटो प्लांट ने क्या सोचा कि अभी तो हमारे पास कंडीशन सही है, जब हमारे पास कंडीशन खराब होगी तो हमें क्या होगा, हमें खाना नहीं मिलेगा, हम तो मर जाएंगे। तो पोटैटो के अंदर क्या किया, फूड को रिजर्व कर लिया, आपने पोटैटो खोद के खा लिया। तो भाई देखिए, अब आपने जो उसने खाना मतलब सेव किया था, आपने उसको सेव कर मतलब उसकी सेविंग को आपने मतलब यूज कर लिया तो आपको एनर्जी मिल गई। गन्ने को आपने वही किया। ठीक है, तो हम लोग प्लांट के ऑलमोस्ट सारे पार्ट को खाते हैं, चाहे वो लीव्स हो, जैसे आप अपना धनिया आप नहीं खाते क्या? वो आपने ये बताइए कि आप पालक नहीं खाते क्या? यानी कि हम लीव्स को भी खाते हैं, हम लोग स्टेम को भी खाते हैं। आलू ले लीजिए, हम लोग क्या करते हैं, रूट को भी खाते हैं, बहुत सारी रूट हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, मूंग की दाल यानी कि सीड को भी खाते हैं। वीट ले लीजिए, राइस ले लीजिए, सीड को भी खाते हैं। यानी कि हम लोग सारे पार्ट को खाते हैं। और क्या करते हैं, उसी तरीके से लिखा हुआ है फूड विच इज नॉट यूज्ड बाय द प्लांट, यानी कि जो प्लांट है उसने फूड बनाया और खुद यूज नहीं किया, अब उसको क्या करता है, स्टोर कर देता है और उसी को तोड़ के हम लोग खा लेते हैं। ठीक है, तो वही लिखा है यूज्ड बाय द प्लांट इज स्टोर्ड इन रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्रूट, फ्लावर एंड सीड। और अगर इसकी इंपॉर्टेंस से बात कर लीजिए तो इसकी इंपॉर्टेंस में ये होता है कि जब प्लांट को मतलब पानी वानी सब अच्छी तरीके से मिल रहा है तब तो भाई वो मस्त ग्रो करता है, लेकिन जब उसको मान लीजिए कोई एक चीज नहीं मिलती तो क्या करता है, अपने रिजर्व जो उसका मतलब जो उसके पास फूड रखा हुआ है रिजर्व टाइप में उसको लेता है और उससे अपना जीवन चलाता है। जैसे कभी कभी आपकी जो मान लीजिए कोई एक लड़का है, उसकी जॉब लगी हुई, वो अच्छा खासा कमा रहा है तो भाई वो ठीक है, उसकी लाइफ चल रही है। लेकिन जब उसकी जॉब छूट गई, मान लीजिए कोई किसी कारण से जॉब छूट गई, अब क्या, अब वो कैसे अपना लाइफ चलाएगा? तो भाई उसके पास अगर उसने जब पैसे कमा रहा था कुछ पैसे सेव कर लिए होते तो अपनी लाइफ को चला पाता और फिर से जॉब ढूंढ लेता। उसी तरीके से भाई ये हमारी बॉडी और प्लांट भी करते, जिस तरीके से हमारी नॉर्मल घर में या सब कहीं होता है। तो आई होप आपने इस चैप्टर को एंजॉय किया हो, आपने टॉपिक्स को समझा हो। अगर आपको कोई चीज अच्छी तरीके से समझ में नहीं आई है तो मैं अगेन कह रहा हूं कि आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर दोबारा वीडियो बनाऊंगा या आपके जो भी डाउट होगा उसका मतलब प्रॉपर्ली सॉल्यूशन दूंगा आपको। ओके, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया। अगर समझ में आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे सब्सक्राइब करना चाहिए। ओके, तो थैंक यू।